ओम शांति। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जहां चारों तरफ हमारे देश में एक भक्ति का माहौल है और उस समय ही नए वर्ष की शुरुआत भी हुई है। तो इस शुरुआत में हम गीता ज्ञान के बारे में कुछ सुनेंगे और वो ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो कि हमारे जीवन को परिवर्तित कर देता है, क्योंकि यही एक सत्य ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, जिसके आधार पर सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। इसको सिर्फ हम कर्मकांड की तरह ना लें या सिर्फ अपनी मेमोरी में ही ना रखें, लेकिन मेमोरी से आगे हम उसको ले जाएं। तो आप सब बहुत भाग्यवान हैं और आपने समय निकाला इसके लिए। तो इसके लिए बहुत बहुत उस गीता ज्ञानदाता का आपके प्रति अप्रिसिएशन भी है। तो हम ये इन दिनों जो लेने वाले हैं, उस पे हम क्या क्या लेंगे। वैसे तो 10 डेज का जो सेशन है वो डाल दिया गया है, फिर भी इसमें बेसिक हम क्या लेने वाले हैं। एक तो वास्तव में गीता है क्या, क्योंकि दिस सेशन इज फॉर इंटेलेक्चुअल्स जो कि बुद्धिमान हैं और सचमुच उस ज्ञान का मंथन कर सकते हैं, उसकी गहराई में जा सकते हैं और उसको जीवन में अपना सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जिनको 700 श्लोक तो रटे हुए होते हैं, लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल जीवन होता है, वो प्रैक्टिकल जीवन वास्तव में ऐसा नहीं होता जो हमारे लिए आदर्श हो। लेकिन हम ऐसी आशा रखते हैं कि इस गीता ज्ञान सेशंस को सुनकर हमारे प्रैक्टिकल जीवन में कुछ परिवर्तन आएगा। इट विल बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स ऑल्सो, हिस्टोरिकल फैक्ट्स ऑल्सो, और श्लोकों के आधार पर भी होगा। तो हमारे साथ त्रिनाथ भाई जी भी हैं, श्लोकों के एक्सपर्ट हैं। तो वो जो भी सेशंस के बीच में जो भी श्लोक्स हैं, आप चाहे तो उसका एक एक शब्द का अर्थ भी पूछ सकते हैं, लेकिन वो हम बाद में ले सकते हैं क्योंकि समय हमने लिमिटेड रखा है। इसलिए आज हम शुरुआत करते हैं। अर्जुन की दुविधा, वो अर्जुन कौन था। तो फर्स्ट डे कोर्स आज हम यही लेंगे कि हमारे जीवन में आज फियर, एंग्जाइटी इतना बढ़ता जा रहा है, तो उसका कारण, निवारण और थोड़ा सा हम बेस में जाएंगे। तो वास्तव में भगवत गीता क्या है। भगवत गीता यही एक आध्यात्मिक शास्त्र या मेटाफिजिकल स्क्रिप्चर है, सॉरी स्क्रिप्चर है, जो कि लॉजिकली गॉड और सोल को डिफाइन करता है। दिस इज द बेस्ट बुक इन साइकोथेरेपी। हम मेडिकल साइंस से भी बिलोंग करते हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे ये कोर्स देने वाला कौन है। तो हम और साथ में त्रिनाथ भाई जी इज एक्सपर्ट एंड जो स्टेट बैंक में आप मैनेजर के पद पर रहे हैं, और हमने मेडिकल साइंस में जो
आई एम एक्सपर्ट इन मेडिकल फील्ड, गायनेकोलॉजिस्ट। 40 इयर्स से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, और 12 वर्षों से इस गीता ज्ञान की गहराई में हमने बुक्स भी लिखी हैं। और साथ ही हम लोग जो नेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, हम दोनों ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं। और बाकी इसका संबंध क्या है वो तो हम इस सेशन में आपको लेंगे, लेकिन हमारा जब थोड़ा सा परिचय होता है, परिचय होने से थोड़ा सा आपको लगता है इट विल बी लॉजिकल, है ना। अ, तो दिस इज द बेस्ट बुक इन साइकोथेरेपी रियली, है ना। और यहाँ पर जो पर्सनल, नेशनल, इंटरनेशनल जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी सॉल्व हो सकती हैं। और जहाँ श्लोक की बात होती है, वैसे हम जिन श्लोकों की चर्चा करेंगे वो 700 श्लोकों में से ही है। वैसे तो श्लोकों के बारे में भी बहुत मतभेद है कि वास्तव में ओरिजिनल क्या थे। बहुत सारी बातें तो हमने ग्रुप्स में डाली भी थी, और इन्हीं 700 श्लोकों का आदि शंकराचार्य ने और बहुत सारे स्कॉलर्स ने इस पर कमेंट्री लिखी है। तो आज इसकी आवश्यकता क्यों है, और बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि एज ए मेडिकल फील्ड भी हम देख रहे हैं कि डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। आज का युवा वर्ग खास, उसमें ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। करीब 300 मिलियन जो पीपल्स हैं वह डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और देखा गया कि हर वर्ष डिप्रेशन के जो परसेंटेज हैं पेशेंट्स के वो बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ अगर हम इन शास्त्रों पे भी ध्यान दें तो बहुत सारे रहस्य तेरा छुपे हुए हैं, अगर हम इन सच्चाई को जानते कर्म हैं। ही तेरी विजय है, तेरी विजय है। दुनिया बनी है जब से गीता बोले सबसे, दुनिया बनी है जब से गीता बोले सबसे। तेरा कर्म ही तेरी विजय है। अर्थात गीता एक कर्म योग का शास्त्र है। तो हम कर्म योग की कला भी इसमें सीखेंगे। महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि मुझे श्रीमद् भगवद गीता से वह शक्ति मिलती है जो मुझे और कहीं नहीं मिलती। जब मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तब मैं गीता की शरण में आता हूं, जिससे मुझे प्रकाश दिखाई देता है और कोई भी प्रॉब्लम के समय मुझे रास्ता मिल जाता है। तो ये गीता के अनुसार, गीता के द्वारा बहुत बड़े बड़े लीडर्स ने उसको अपने जीवन में अपनाया और प्रॉब्लम सॉल्व की। तो कहने का अर्थ, गीता क्या है? गीता एक योग शास्त्र है, दुख निवारण करने का शास्त्र है। मन में जो विकार हैं, ईर्ष्या, क्रोध, मानसिक तनाव, उनको यह ठीक करता है। और समत्वम योग उच्यते, अर्थात जीवन में आने वाले कार्य व्यवहार में जो भी इसके रिजल्ट होती है, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, सुख, दुख, सर्दी, गर्मी, सब में समभाव धारण करवाना ये गीता का उद्देश्य है। और यह योग कर्मों में कुशलता लाता है। अगर गीता पढ़ने के बाद, गीता सुनने के बाद भी मेरे जीवन में कर्मों में वो कुशलता नहीं आ रही, इसका मतलब मैंने इस गीता को ठीक से समझा नहीं। तो गीता, कई कहते हैं अरे ये तो युद्ध शास्त्र है,
इसके बाद युद्ध हुआ है। लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो 700 श्लोकों वाली गीता में ही 92 जो श्लोक हैं वह योग से संबंधित हैं। और जो 12 जो श्लोक हैं, 12 से 15 लगभग, वो फॉर से संबंधित हैं। और हर जो चैप्टर के लास्ट में लिखा है ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, अर्थात यह एक योग शास्त्र है। और जो भी 12 जो श्लोक दिए हुए हैं उसमें भी जो युद्ध है, वास्तव में वह सांसारिक युद्ध के बारे में कहीं चर्चा नहीं है। कभी ऐसा नहीं कहा कि दुर्योधन, दुशासन, हाँ, या अर्जुन तू शस्त्र, मतलब कि शस्त्र से युद्ध कर, ऐसा कहीं, या हिंसा कर। क्योंकि हमेशा अहिंसा की बात भी गीता में कही गई है। अहिंसा परमो धर्म, ये गीता का मूल है। तो ये वॉर भी अलौकिक अर्थ लिए हुए है। तो आप सिर्फ एक ही गीता के बारे में जानते हैं या अनेकों गीता है? तो बहुत सारी और भी गीताएं हैं, जैसे अष्टवक्र गीता, यम गीता, राम गीता, सिद्ध गीता, भीम गीता, शिव गीता। और आपको, अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो उसमें भी लगभग 11 गीताएं। तो गीता का मतलब होता है संवाद। और यहाँ भी आत्मा और परमात्मा का संवाद है। तो यहाँ इस गीता को इतना महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि यहाँ भगवान वाच शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात स्वयं भगवान ने ये गीता ज्ञान दिया है। अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री, जो हमने जो ग्रुप में थे उन लोगों ने इस क्वेश्चंस को देखा भी होगा, लेकिन ये बेस जानना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ जो स्क्रिप्चर्स होते हैं वो एक श्रुति होते हैं, दूसरा स्मृति। तो श्रुति में आते हैं वेद और उपनिषद। तो 4 वेद हैं, हम सब जानते हैं। और वेद के 4 पाठ होते हैं। और ये जो श्रुति का अर्थ होता है कि अ, जो कि सुने, मतलब कि श्रवण परंपरा से आए हुए हैं। और इनके जो राइटर हैं, कहा जाता है भगवान ने लिखा है। मालूम ही नहीं कि इनके राइटर्स कौन होते हैं। और इनमें कुछ जीवन के प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। तो वेद में कोई भी अवतार की चर्चा नहीं होती। कोई भी ऐसे ईश्वर किसी एक को कहा गया, ऐसा नहीं है। वहां जो प्रकृति के जो तत्व हैं उनको ही पूजा का आधार माना गया। और इंद्र सबसे बड़े देवता माने जाते थे। यहाँ कर्म कांड की परंपरा थी, यज्ञ किया जाता था। और फिर उसके बाद, अब धीरे धीरे जब समय बदला, तो उसके बाद उपनिषद, जब उपनिषद आए तो उपनिषद में ऋषि मुनि, उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बारे में कहना, लिखना और प्रारंभ किया। वास्तव में ये पहले तो सब श्रुति रूप में ही था। और फिर उसके बाद स्मृति, स्मृति मतलब जो स्मृति में थे। तो धीरे धीरे अब लिखना प्रारंभ हुआ। लेकिन श्रुति और स्मृति में अंतर ये है कि स्मृति में डिफरेंट बहुत सारे राइटर्स आए और समय समय पर उन्होंने उसको लिखा। इसीलिए कोई भी जो शास्त्र है, स्मृति शास्त्र भी सिर्फ एक ही वर्ष में नहीं लिखा गया, काफी लंबे समय में लिखा गया। और उनके राइटर्स भी बदलते रहे और उन जो श्लोकों की संख्या भी बदलती रही। तो इनमें से जो मनुस्मृति, गौतम स्मृति और सांख्य दर्शन, मीमांसा, ये सारे इसमें ही आते हैं, स्मृति में आते हैं। और महाकाव्य में रामायण और महाभारत आते हैं, जिनको कहा जाता है लगभग 400 बीसी पहले से ये लिखना प्रारंभ हुए थे। तो ब्रीफ स्क्रिप्चर्स हमें थोड़ा सा अगर मालूम हो तो हमें और भी समझ में आएगा। तो वैदिक काल था, फिर उपनिषद काल आया, महाकाव्य काल आया, और अब पौराणिक काल है।
तो जो भागवत लिखा गया, भागवत और भगवत गीता में वैसे तो सभी अंतर जानते होंगे। भगवत गीता एक महाभारत का पार्ट माना जाता है, और जो भागवत है वो पुराण है। और ये लगभग 1000 ईयर्स पहले आया, और भगवत गीता तो काफी पहले लिखी गई। तो पुराण वास्तव में क्या है? पुराण मीन्स कलरफुल स्टोरीज। बहुत सुंदर सुंदर स्टोरीज के माध्यम से शिक्षा देने की कोशिश की गई है, और जिसमें अभी तक नए नए पुराण लिखे जा रहे हैं। तो चलिए हम अब गीता के बारे में बात करते हैं। तो गीता में कितने चैप्टर्स हैं, सभी को पता है ना? चलिए थोड़ा सा हम अगर आपस में चर्चा भी कर लेंगे। क्योंकि जूम का सबसे बड़ा फायदा है कि हम आपस में मिल भी सकते हैं, है ना? तो कितने चैप्टर्स होते हैं सामने लिखा हुआ है, फिर भी अगर कोई बोलेगा तो दैट इज गुड, है ना? ये तो बेस है, बेस है बिल्कुल। कितने चैप्टर्स होते हैं? लिखा हुआ है 18, उसको ही बोल दे। कितने होते हैं? सब सुन रहे हैं ना? 18। 18। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। कम से कम कुछ आवाज आई ना, तो हाँ लगा। सो ओके कि लिसनिंग, हाँ, समवन इज लिसनिंग। ओके। तो देखिए क्या है कि इसमें 18 जो चैप्टर्स हैं, और सब के पीछे आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है? योग वर्ड यूज किया गया है ना? योग वर्ड यूज किया गया है। तो सबसे पहला विषाद योग, सांख्य योग, सेकेंड चैप्टर जो ज्ञान पर आधारित है। थर्ड चैप्टर कर्म योग, कि किस तरह से हमको कर्म करना है। क्योंकि हम सब जो यहाँ रहते हैं बैठकर सन्यासी तो नहीं है ना, लेकिन अधिकतर आपको आश्चर्य होगा कि जो गीता का जो डिस्क्रिप्शन करते हैं वो सन्यासी लोग करते हैं। और भगवान ने जो ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान, वो सन्यासियों के लिए नहीं सुनाया। तो अभी तक जो भी हम सुनते आए उनके माध्यम से सुनते आए। तो कर्म योग अर्थात आपके कर्म करने की कला, घर गृहस्थ में रहते हुए अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए कर्म करना, इसीलिए कर्म योग पहले दिया है। क्योंकि अगर आपको कर्म योग नहीं है तो फिर आप आगे जो मेन जो 6 चैप्टर है, ध्यान योग जिसको कहते हैं, अभ्यास योग उसमें लिखा है, तो आप उसको नहीं कर सकते, जो कि मेडिटेशन की एक कला है। इसीलिए कर्म योग भगवत गीता में 3rd चैप्टर में दिया है। फिर उसके बाद ज्ञान कर्म संन्यास योग दिया है, फिर कर्म वैराग्य अर्थात कि संन्यास योग इसको कहा गया है। और फिर जो अलग अलग चैप्टर्स के ज्ञान विज्ञान योग, और सारे चैप्टर्स के अलग अलग नाम हैं जिसको हम बीच में, क्योंकि चैप्टर्स वाइज हम नहीं लेंगे, हम वास्तव में क्योंकि योग सीखना चाह रहे हैं तो योग के अनुसार इसको लेंगे। लेकिन सभी जगह आप देखोगे, जैसे 12 चैप्टर को भक्ति योग कहा गया, क्षेत्रज्ञ योग कहा गया, इस तरह से योग का नाम दिया गया है। अब थोड़ा सा श्लोक जरूर हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे लगते हैं जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं कि कुछ मिसिंग लिंक है। कहीं कहीं श्लोक आपस में एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ जो श्लोक हैं शायद इसे हटा लिए गए हैं, क्योंकि लंबे समय में ये गीता भी लिखी गई है। तो गीता में जो महाभारत में जो लिखा, महाभारत का जो पाठ है उसमें जो 43rd चैप्टर में, जो कि 4th और 5th श्लोक में लिखा गया है, कि इसमें लगभग 745 श्लोक है, उसी महाभारत में लिखा है, जिसमें कि 620 श्री कृष्ण ने बोले, 57 अर्जुन ने, और संजय ने 67, और एक धृतराष्ट्र जो कि कॉमन है, क्योंकि आज धृतराष्ट्र वाला ही श्लोक हम लेने वाले हैं। लेकिन जो हम 700 श्लोकों वाली भगवत गीता जो कि सेपरेट पढ़ते हैं, जो कि भगवत गीता से अलग है, तो उसमें ये लिखा है कि उसमें 700 श्लोक हैं, जिसमें कि 500 जो 74 हैं श्री कृष्ण ने कहे, 84 अर्जुन ने, संजय ने 41, धृतराष्ट्र ने 1। तो आप देखोगे ज्यादा श्लोक संख्या कहाँ कम हुई है?
भगवान उवाच में। तो भगवान उवाच में कुछ ना कुछ श्लोक जरूर इधर उधर हो गए हैं। तो जो मूल जो गीता का उद्देश्य था वो ऐसा लगता है कहीं से हट गया है, क्योंकि गीता का उद्देश्य वास्तव में वह योग सिखलाना है। तो ये महाभारत की जो स्टोरी है, ये आपने सुना होगा कैसे लिखी, क्योंकि उसका पार्ट ही है। तो वेद व्यास जी, तो क्या आप समझते हैं कि एक ही वेद व्यास हुए हैं या बहुत सारे वेद व्यास हुए हैं? हम्म? सब क्या जानते हैं कि एक ही वेद व्यास हैं कि बहुत सारे वेद व्यास हैं? क्या समझते हैं? क्योंकि आज हम बेसिक ले रहे हैं, कल से फिर और आपको बहुत अच्छा, क्योंकि बेसिक नहीं मालूम होगा तो आगे हमें समझ ही नहीं आया। क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग गीता सिर्फ श्लोक पढ़ाते हैं, यहाँ उद्देश्य वो नहीं, यहाँ हमारे जीवन को परिवर्तन करना है और सचमुच सनातन धर्म आगे बढ़े, लेकिन कैरेक्टर भी आगे बढ़े, ये यहाँ का उद्देश्य है। तो कितने वेद व्यास हुए हैं, किसी को पता है? चलिए, नहीं पता तो हम बताते हैं। एक वेद व्यास नहीं हुए हैं। देवी भागवत में 28 वेद व्यास के नाम दिए हैं, लेकिन ये जिन वेद व्यास की चर्चा की जा रही है, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। इसीलिए आप देखोगे कोई भी शास्त्र लंबे समय तक लिखा गया, सब में लिखा वेद व्यास वेद व्यास। तो क्या वेद व्यास जी, और उसमें भी लिखा महाभारत में कि 100 वर्ष से ज्यादा तो कोई जी नहीं सकता। तो इसका मतलब हमारा देश इतना महान है, हम इतने महान देश से बिलोंग करते हैं कि शुरू में कोई भी राइटर हमेशा गुप्त रहता था। आजकल तो छोटी सी बुक लिखेंगे ना, उसमें अपना नाम, बुक का नाम भले छोटा होगा, टाइटल छोटा होगा, अपना नाम बहुत बड़ा बड़ा होगा। लेकिन हम बहुत महान देश वाले हैं कि सभी ने अपना फिर क्या लिखा, क्या लिख दिया? वेद व्यास। वेद व्यास ही कह दिया, जिसने भी लिखा पता नहीं कौन राइटर है। मतलब इतना महान, तो हम सबको भी महान होना चाहिए ना, इतना ही कि हम गुप्त रूप में रहकर इस भारत देश की सेवा कर सकें, नाम मान की चिंता ना करें, जैसे हमारे राइटर्स थे। तो कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनकी चर्चा आती है। वैसे तो इनका जन्म जो बतलाया है वो एक स्टोरी है, और वो ऐसा हो नहीं सकता है। काम मतलब काम विकार से ही जन्म बतलाया जाता, जबकि हमारे ऋषि मुनियों का ऐसा जन्म नहीं होता है। बहुत महान है हमारे ऋषि मुनि, वो तो कि स्टोरी के रूप में लिख दिया गया है। तो कहा जाता है कि वेद व्यास जी गुफा में तपस्या कर रहे थे, और उन्होंने इस सृष्टि के आदि मध्य अंत को देखा, और उनको संकल्प आया कि इसको एक काव्य के रूप में लिखा जाए। अब उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया कि मुझे इस संसार के लिए एक बहुत सुंदर रचना रचनी है। मैंने इस सृष्टि को देखा है जो कि आगे लोगों को शिक्षा दे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, गणेश जी, यह आपका काम करेंगे, वही समर्थ हैं, और आपका यह काव्य महाभारत के रूप में ही प्रसिद्ध होगा। तो गणेश जी आए, उन्होंने कहा, एक शर्त है, मैं लिखूंगा, लेकिन आप अगर रुक जाओगे तो मैं भी फिर उठ जाऊंगा। तो अब वेद व्यास जी ने कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड श्लोक बतलाए जिसको कि श्री गणेश जी को भी समझ कर लिखना पड़ता था, क्योंकि ये भी शर्त थी कि जो भी लिखेंगे वो समझ कर लिखेंगे। तो थोड़ा रुक जाते थे, तब तक वेद व्यास जी नई रचना रच लेते थे। तो कहा जाता है कि ऐसे ही, लेकिन ये भी बड़ा गुह्य रहस्य है कि इसको कौन समझ सकता है। अब वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की, लेकिन यह शुरू में बहुत छोटा था, सिर्फ 8000 वर्जन्स ही थे। और फिर उसके बाद वैशंपायन, उन्होंने, क्योंकि इनमें डिफरेंट राइटर्स थे, तो उन्होंने लगभग 24,000 वर्जन्स इसमें बनाए। और फिर सौती ये आए, इन्होंने 97,000। तो आज जो हम महाभारत पढ़ते हैं उसमें 1 लाख से ज्यादा श्लोक हैं।
अर्थात महाभारत डिफरेंट स्टेजेस में गया, और उसमें जो अश्वमेध पर्व है वो कहा जाता है कि उसमें जामिनी जो है राइटर हैं। उस तो लगभग चार तो इसमें राइटर हैं। और ये लिखा कब गया? क्योंकि हमारे यहाँ पहले वेद उपनिषद में बहुत स्टोरीज ऐसे नहीं लिखी जाती थी, लेकिन चूंकि जब महात्मा बुद्ध का काल आया 300 बीसी के लगभग, तो महात्मा बुद्ध बहुत सुंदर स्टोरीज बतलाते थे। तो हमारा जो सनातन धर्म है वो इस ओर जाने लगा, और लोग बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने लगे। जब उसमें कन्वर्ट होने लगे तो हमारे ऋषि मुनियों को बहुत ज्यादा चिंता हो गई, क्योंकि ज्ञान अगर डायरेक्ट सुनाया जाए तो लोगों की बुद्धि मोटी हो गई थी, बॉडी कॉन्शियसनेस हो गए थे, लोगों को समझ में नहीं आता था। तो यही सोचा कि इसको एक स्टोरी फॉर्म बनाया जाए, और स्टोरी के रूप में, बहुत सुंदर स्टोरी के रूप में इसको लिखा गया। तो बहुत महान कार्य हमारे देश में ऋषि मुनियों ने किया, जो कि सनातन धर्म की परंपरा को बचा कर रखा। और अब हिंदू धर्म जिसको आज कहते हैं वो बचा हुआ है, सिर्फ हमारे ऋषि मुनियों की पवित्रता के कारण। क्योंकि पवित्रता में ही इतनी शक्ति होती है कि लोग इस ओर आकर्षित होते हैं। तो महात्मा बुद्ध भी पवित्र तो थे ही, लेकिन उन्होंने एक स्टोरी के रूप में बहुत सुंदर बतलाया। और जो कास्टिज्म है इसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की। तो हमारे यहाँ फिर बहुत अच्छे ये ज्ञान भी डाला गया, स्टोरी के साथ ज्ञान भी डाला गया। क्योंकि ये ज्ञान तो हमारे यहाँ था ही, वो उपनिषदों में भी ज्ञान था। तो उसका निचोड़ जो भगवान ने जो सुनाया, उसका निचोड़ फिर भगवत गीता बनाया गया, और उसको महाभारत में एंटर कर दिया गया। तो ये बहुत सारी जो स्टडीज हैं, एक आप देख रहे होंगे, ये जो डॉक्टर खैर, ये इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक इस गीता पर शोध किया, और शोध के आधार पर बतलाया कि ये जो गीता है, क्यों ऐसा लगता है कि एक श्लोक दूसरे श्लोक से नहीं मिलते हैं। तो उन्होंने बहुत डीप स्टडी की, और डीप स्टडी करने के बाद उन्होंने ये खोज निकाला कि ये 3 स्टेजेस में लिखी गई है। और जो तीसरे स्टेज, जिसको कि भक्ति काल कहते हैं, महाभारत का काल कहते हैं, महाकाव्य काल कहते हैं, उस समय बादरायण व्यास जी, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी और बादरायण व्यास जी दोनों एक ही हैं, तो उसमें उसमें डाल दिया गया, और वो एक गीता का जो कि महाभारत का पार्ट हो गया। लेकिन महाभारत तो युद्ध शास्त्र था ना, युद्ध के बारे में बतलाया गया। अब इसमें गीता में जो कुछ श्लोक फिर ऐसे, जो फर्स्ट चैप्टर जो डाला गया विषाद योग, उसमें ये सिर्फ आप देखोगे कि युद्ध का वर्णन ऐसा लगता है कि दुर्योधन ने जाकर ऐसा कहा द्रोणाचार्य से, फिर दोनों तरफ युद्ध की सेनाएं थी। तो ऐसा किया गया जैसे ऐसा लगता है कि ये युद्ध शास्त्र है, जबकि युद्ध शास्त्र नहीं है ये। तो ये तो लिख दिया गया था। तो गीता और उनके कमेंट्रीज में भी बहुत अंतर है, लोग इसका भी अंतर नहीं जानते। तो ओरिजिनल गीता तो लिखी गई थी 700 से 300 बीसी तक, जो कि उसमें डाला गया महाभारत में। लेकिन उसके लगभग 500 वर्ष के बाद ये कमेंट्रीज लिखना चालू, जिसको हिंदी में कहते हैं टीकाएं, टीकाएं लिखना प्रारंभ किया। और सबसे प्रसिद्ध टीका जो है आदि शंकराचार्य की मानी गई। आदि शंकराचार्य का भी बहुत बड़ा रोल है इस सनातन धर्म को बनाकर रखने में, क्योंकि उस समय मुस्लिम। ब्रेड खाना है। तो आदि शंकराचार्य ने भी हमारे इस सनातन परंपरा को बचा कर रखा। और सारे लगभग शास्त्र जो हैं इनके ही फेमस हैं। इन्होंने सबसे पहले टीका की, लेकिन इन्होंने अद्वैतवाद के अनुसार किया। फिर श्री रामानुजाचार्य जी आए, उन्होंने फिर विशिष्ट द्वैतवाद, मतलब सभी ने अपने अपने मत के अनुसार गीता के श्लोकों के अर्थ बतलाए। इसीलिए आज आप जितनी भी गीताएं पढ़ते हो, आप 20-25 गीता सबके अलग अलग रख लो, सब में अलग अलग अर्थ बतलाया है। किसी ने अद्वैतवाद के अनुसार, किसी ने द्वैतवाद के अनुसार। माधवाचार्य द्वैतवाद मतलब
आत्मा परमात्मा अलग अलग है। वल्लभाचार्य जी ने इस तरह से बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, और यह शास्त्र अब वैष्णव संप्रदाय का हो गया। क्या? ये वैष्णव संप्रदाय का शास्त्र माना जाने लगा। तो आत्मा और परमात्मा के बीच के संवाद को ही गीता कहते हैं। अब भगवान के जितने भी नाम हैं वो वास्तव में परमात्मा के कर्तव्यवाचक नाम हैं। भगवान को सबसे ज्यादा जो उसमें शब्द लिखा है वो कृष्ण लिखा है। अर्जुन ने कृष्ण के नाम से संबोधन किया, लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि फर्स्ट पर्सन में कहीं भी नहीं लिखा है कि मैं कृष्ण बोल रहा हूं। हमेशा ये भगवानुवाच लिखा हुआ है। पहले उसमें भले भी कोई जोड़ दे, लेकिन जितने भी श्लोक हैं उसमें कहीं भी नहीं लिखा, हमेशा अर्जुन ने ही संबोधन किया। तो कृष्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? ये वास्तव में गुणवाचक नाम है, क्योंकि भगवान से ज्यादा गुणों का भंडार और कोई नहीं है। तो भगवान इसका अर्थ बतलाते हैं, जो सबको आकर्षित करने वाला है, जो विनाश काल में सबकी मदद करता है, जो हमारी कमजोरियों को खींच लेता है, वही वास्तव में कृष्ण है। अच्युत कहा गया। अच्युत अर्थात जो अपनी फुल पोटेंशियल एनर्जी को मेंटेन रखता है। आत्मा और परमात्मा में अंतर क्या है? आज विज्ञान के अनुसार इस संसार में एवरीथिंग इज एनर्जी, ऊर्जा है। तो परमात्मा और हम आत्माएं दोनों कभी फुल पोटेंशियल एनर्जी में रहते थे एक साथ। कहाँ? वो गीता में ही कहा है, परम धाम। लेकिन हम आत्माएं इस पुनर्जन्म के चक्कर में आती हैं और अपनी मूल स्थिति से डाउन हो जाती हैं, जो कि काइनेटिक एनर्जी में आती हैं। इसलिए हम अच्युत नहीं हो सकते। लेकिन परमात्मा अच्युत है, क्योंकि वह पुनर्जन्म नहीं लेता, अजन्मा है। तो उसे फुल पोटेंशियल एनर्जी मेंटेन रखता है, इसीलिए उसका नाम अच्युत है। आद्य, जो सबका आदि कारण है। जनार्दन, जो हमारी प्रार्थना को सुनकर, दुखों को सुनकर इस धरा पर हमको ज्ञान सुनाने आता है। गोविंद, जो कि इंद्रियों को वश में करके आता है। ऋषिकेश, जो कि इंद्रियों का मालिक बनकर आता है। मधुसूदन, अर्थात जो हमारे विकारों को विनाश कर देता है। केशव, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के द्वारा इस संसार को चलाता है। तो परमात्मा का ये कर्तव्य विभिन्न नामों से भगवत गीता में दिया है। अब अर्जुन कौन है? हम सब, वी आर पायर सोल्स, हम आत्माएं हैं। और आत्मा को ही गीता में अर्जुन कहा गया, क्योंकि आत्मा और परमात्मा के बीच का ये संवाद है। सबसे ज्यादा पार्थ शब्द बोला गया, 42 टाइम्स लगभग ये बोला गया है। तो जो कि ह्यूमन बीइंग, अर्थात इस शरीर में रहकर ही हम आत्मा इस ज्ञान को सुन सकती हैं। अगर हम इस शरीर से अलग हो जाएं तो इस ज्ञान को नहीं सुन सकती। तो जीव आत्मा को ही पार्थ कहा जाता है। इसको धनुर्धर कहा गया, अर्थात जो कि जिसका एक टारगेट है, और जो अपने ज्ञान रूपी बाण से उस टारगेट को, उस गोल को प्राप्त करता है। जो कि परम तप है, अर्थात तपस्या करता है। अनग है, जो कि प्योर है। गुणाकेश है, अर्थात जिसने अपनी नींद पर विजय प्राप्त की है। अनसुया है, अर्थात पवित्र है। महाबाहो, तो शरीर के बल की बात नहीं है, जिसने
अपने विकारों पर विजय प्राप्त की है अपने योग बल से। भारत जो कि पवित्र है। धनंजय जिसके पास बहुत सारा एबंडेंट नॉलेज है। तो ये एक बेस हुआ। अब हम थोड़ा सा सुनते हैं कि अब अंदर चले, गीता के अंदर चलें। ये तो हमने आसपास की बातें सुनी जिससे कि हम समझ सकें कि वास्तव में भगवत गीता का ज्ञान क्या है, हमें क्या सिखाना चाहता है। पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। सबसे पहले धृतराष्ट्र संजय से पूछता है, इस धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे, मेरे शब्द दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया, सुनाओ। तो आज इस श्लोक का थोड़ा सा ही पाठ शायद हम ले पाएंगे, कल हम विस्तार से लेंगे। तो ये किनके मध्य युद्ध होता है, पांडव कौन है, कौरव कौन है, दे आर सिंबॉलिक। और इस समय के लिए वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम ये ना सोच कर सुने कि उस अर्जुन को श्री कृष्ण ने ज्ञान सुनाया था, लेकिन यह सोच कर सुने कि वास्तव में जो इसमें सत्य लिखा हुआ है उसके तत्व को समझकर, तात्विक अर्थ को समझकर हम अपने जीवन में अपनाएं। तो जो कि ये ज्ञान अर्जुन को सुनाया गया, अर्जुन मीन्स पायस सोल्स, पांडव मीन्स पायस। और जब हम इस ज्ञान को सुनते हैं तो हमारा विल पावर बढ़ जाता है और हमारे अंदर पावर आ जाती है, तो भीम बन जाते हैं। और जब भीम बनते हैं, विल पावर बढ़ने के बाद अब हमारे जीवन और प्योरिटी में जब आगे बढ़ने लगता है तो हम डिसिप्लिन लाइफ हमें पसंद आने लगती है और हम नकुल बहुत सुंदर बन जाते हैं। हमारी इनर पर्सनालिटी बहुत सुंदर हो जाती है। कहा जाता नकुल बहुत सुंदर था, तो हमारे अंदर की सुंदरता बाहर आने लगती है। सहदेव अर्थात जब हम सुंदर बनते हैं तो हमारा ऑरा, विज्ञान के हिसाब से आप जानते हो कि हमारा ऑरा, इनर पर्सनालिटी जब अच्छी हो जाती है तो हमारा ऑरा चारों ओर फैलने लगता है और वी बिकम इंस्ट्रूमेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग द ओल्ड वर्ल्ड इनटू न्यू वर्ल्ड, है ना। तो हम क्या करते हैं कि हमारे जो साथ में आसपास के जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारी फैमिली है, फिर दूर की फैमिली है, वो सब चेंज होने लगते हैं, जो कि देवी देवता जैसे बन जाते हैं, डिवाइन वर्च्यूज धारण कर लेते हैं, तो सहदेव बन जाते हैं। और तब इस संसार रूपी संग्राम में हम विजय प्राप्त करते हैं, जिसको ही युधिष्ठिर कहा गया। तो इसीलिए आप देखते होंगे, सीरियल में भी देखते हैं ना, हाँ? और पढ़ा भी होगा कि मंत्रों के द्वारा जन्म होता है। अर्थात ये जो गीता के जो मंत्र हैं, इसके द्वारा ही हमारा नया जन्म है और डिवाइन वर्च्यूज हमारे अंदर आती हैं। द्रौपदी का जन्म कहा जाता है कि अग्नि से हुआ। किसी का जन्म अग्नि से हो सकता है, इसका तात्विक अर्थ यही है। योग एक अग्नि है, तो जो योग करता है, योग की साधना करता है, उसका नया जन्म हो जाता है और उसके 5 पति हो जाते हैं। अर्थात ये जो पांडव की क्वालिटीज उसके अंदर आने लगती है। तो ये है पांडव। अब दूसरी तरफ धृतराष्ट्र, क्या सचमुच धृतराष्ट्र का वर्णन एक राजा के बारे में दिया है? वो राजा आज का है जिसके पास 2 फिजिकल आईज तो हैं, लेकिन आध्यात्मिक आंख नहीं है, और जिसके कारण वो अंधा है। तो आज का मानव, कौरव कितने थे? 100। और पांडव कितने थे? 5। तो हम गीता ज्ञान, सच्चा गीता ज्ञान समझने वाले तो सिर्फ 5 है ना। कौरव वो आध्यात्मिक रूप से
अंधे हैं, मोह में अंधे हैं, इसीलिए कहा ना मेरे और पांडव पुत्र। तो आध्यात्मिक रूप से जो व्यक्ति अंधा है, वो इस गीता ज्ञान को समझ ही नहीं सकता, भले सुने भी। भले संजय सुना रहा था, लेकिन उनको समझ में तो वही मटेरियलिस्टिक चीजें ही आ रही थी। कौरव का अर्थ ही होता है अधर्म। और जैसे धृतराष्ट्र स्पिरिचुअली ब्लाइंड है, दुर्योधन जो कि धन का दुरुपयोग करता है, दुशासन जो पावर का दुरुपयोग करता है, दुर्बुद्धि जो बुद्धि का दुरुपयोग करता है। अर्थात इस समय युद्ध कहाँ चल रहा है? एक तरफ महाभारत हो रहा है सारे संसार में, और दूसरी तरफ गीता युद्ध हमारे अंदर है। तो ये दोनों तरह के डिस्क्रिप्शन लोगों ने दिए हैं। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वास्तव में ये जो वॉर है, ये हमारे अंदर का वॉर है, मन का वॉर है। और दूसरी तरफ ओपेनहाइमर ये स्थूल वॉर की बात करते हैं, उन्होंने भी गीता की ही वर्णन लिए। वास्तव में दोनों वॉर के बारे में समाया है। तो आज तो ज्यादा नहीं ले पाएंगे, कल स्टार्ट करेंगे फिर से। तो इसमें बताया कि कालोस्मि, मैं काल हूं और इस संसार को डिस्ट्रॉय करने के लिए आया। तो दोनों बातें तो दिखाई दे रही है ना। अर्थात इस कुरुक्षेत्र में, संसार रूपी युद्ध के मैदान में, दो प्रकार के युद्ध हो रहे हैं। एक हमारे मन के अंदर अच्छाई और बुराई के बीच में, जिसको नॉन वायलेंट वॉर कहेंगे। दूसरा इसको गीता वॉर कहेंगे। और ये महाभारत वॉर जो आप देख रहे हो प्रारंभ हो चुका है, हाँ, विदेशों में। और ये विदेशी यादव सेना ही इसको स्टार्ट करेगी। यादव सेना मतलब विदेशी लोग ही इसको स्टार्ट करेंगे। और कौरव नेशनल वॉर, इंटरनेशनल वॉर, कास्ट के आधार पर, क्रीड, कल्चर, लैंग्वेज के आधार पर जो युद्ध हैं हम देख रहे हैं स्टार्ट हो गया है। और जो मुख्य है, क्षेत्र के दो अर्थ हैं। एक क्षेत्र मतलब ये शरीर, और एक दूसरा क्षेत्र स्थान, ये सारा संसार। तो जिस क्षेत्र की बात भगवान गीता में सुनाना चाहते हैं वो है इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य भिदीयते। अर्जुन, ये शरीर क्या है? क्षेत्र है। और जो इसको जानता है वो क्षेत्रज्ञ है। अर्थात दिस बॉडी इज चैरियट, ये एक रथ है। आत्मा रथी है, मन और इंद्रियां घोड़े हैं, और लगाम परमात्मा श्रीमत या डायरेक्शन है। अब हम इन घोड़ों को ही, जो वाइसेस हैं, इनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनके भाव को बदल देते हैं। अर्थात हम ही परिवर्तित हो जाते हैं। अब इसमें हनुमान कौन है, फ्लैग कौन है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। और अब हम थोड़ा सा आज के, अर्जुन डिप्रेशन की ओर जा रहा था, और उसके जो मेन डिप्रेशन का कारण था वो था मोह। दूसरा, उसको लग रहा था कि ये जो कुल धर्म, इसके लिए डिस्ट्रॉय करने का कारण मैं बन जाऊंगा। और उसको भविष्य का भय था। उसने कहा था ना, कल हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, कि स्त्रियां कुल कलंकित हो जाएंगी, वर्ण संकर और औलाद होंगे। और ये जो, उसको धीरे धीरे वैराग्य आ रहा था और वो उलझन में जा रहा था, तब भगवान ने उसको आत्मज्ञान दिया। तो आत्मज्ञान क्या है, उसका अनुभव और उनके श्लोकों की चर्चा हम कल करेंगे। तो कल त्रिनाथ भाई भी लेंगे, जो कि उन श्लोकों के बारे में खास, जिसमें आत्मज्ञान दिया है, वह भी बतलाएंगे। और अभी हम थोड़ा सा अनुभव कर लेते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य मेडिटेशन है। तो चलिए 10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा होगा, लेकिन आप अनुभव जरूर करके जाना, है ना। क्योंकि अनुभव के बिना तो जीवन कुछ नहीं है। आइए।
ओम शांति। चारों तरफ से अपना मन बुद्धि समेट लेते हैं। समय के लिए स्वयं को ही देखते हैं। गहरी श्वासें लें। हर श्वास के साथ फील करें मन शांत हो रहा है। बुद्धि स्थिर हो रही है। शरीर रिलैक्स हो गया है। अब इन श्वासों को देखने वाला कौन? मैं, आत्मा अर्जुन। ये देह एक रथ है। कर्म इंद्रियां घोड़े हैं। इस देह रूपी रथ में शरीर में सबसे ऊंचे स्थान पर आज्ञा चक्र हाइपोथैलेमस है। मैं आत्मा मेटाफिजिकल एनर्जी पॉइंट ऑफ लाइट। देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। आत्मिक स्थिति में शांत, शांति मुझ अर्जुन की शक्ति है। मुझसे चारों तरफ शांति का प्रवाह हो रहा है। दूर दूर तक ये शांति फैल रही है। जहां मैं अर्जुन बैठा हूं, सारा कमरा शांत हो रहा। सत्य गीता ज्ञान मेरे जीवन में समाता जा रहा है। मैं
अति भाग्यवान हो जो इस गीता के गुह्य अर्थ को अपने जीवन में आत्मसात कर रहे। प्राचीन योग यही है। सारा दिन मैं शांति रूपी शस्त्र को कर्म इंद्रियों से प्रवाहित करूंगी और जीवन रूपी संग्राम में सफलता प्राप्त करूंगी। थैंक यू एवरीवन समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। किसी को क्वेश्चन हो तो वो फिर या तो अब जो व्हाट्सएप ग्रुप में है वो लिख सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर हमारा पर्सनल जो फोन नंबर है उसमें भी आप डाल सकते हो, है ना। हाँ, तो कोई अगर वैसे तो सेशन हो गया है, चूंकि समय का हमें ध्यान देना पड़ता है इसलिए बहुत सारी चीजें हमें कम करनी पड़ी। कल हम उसको लेंगे और आप बहुत आनंद का अनुभव करेंगे। ये गीता ज्ञान सिर्फ श्लोकों का ज्ञान नहीं है, श्लोक तो है ही, वो भी आप जानेंगे, डबल डबल फायदा है ना। शांति जी, आपका नंबर दे दीजिए ना। नंबर थैंक यू। चले, ओम शांति। सबको कल मिलते हैं और अपने साथियों को भी बताइए जो आनंद का अनुभव कर सकें लाइफ में ना। थैंक यू एवरीवन। Thank you so much, Didi. It's wonderful. It was wonderful. I came late, Pratibha here. ओके Yeah, from Trivandrum, from Kerala. You must visit. Thank you, Didi. ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू।